मित्रों दोस्तों, आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपको 2 एक्सरसाइज योगा बताने जा रहा हूँ। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। इससे आपको जिस जिस इंसान को सर्दी ज़्यादा लगती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। ये 2 एक्सरसाइज योग आसन स्वास्थ्य में बहुत शक्ति और ताकत देते हैं। पहला है आपका भस्त्रिका, दूसरा है ताली मुद्रा। ये बहुत ही सरल है और बहुत ही शरीर को अच्छा असर डालते हैं। पहले आपको अंथी पंथी मार के आराम से सुकवन आसन में बैठ जाए और आपको भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करना है। ऐसे ऐसे इससे क्या है, आपका हृदय अच्छा होगा, फेफड़े मजबूत होंगे, श्वास तंत्र अच्छा होगा, पाचन तंत्र बेहतर होगा और साइड की मांसपेशियां मजबूत होंगी। इसे आराम आराम से धीरे धीरे करना चाहिए। जैसे सीनियर सिटीजन है या बुजुर्ग लोग हैं, बिल्कुल बहुत तसल्ली से करना चाहिए, आराम से करना चाहिए। इसे करने से आपको बहुत राहत मिलती है। इनको सर्दी लगती है, उन्हें सर्दी नहीं लगेगी। ऐसे अब आगे दूसरी मुद्रा, ये ताली मुद्रा। इससे आपके शरीर के पौंड दबते ही है और अन्य बीमारियां भी ठीक होती है। इस तरह अगर आप 2 साइड में कर सकते हैं, इस तरह तो करिए, न फिर इस तरह करिए। तो प्रयास करिए 2 साइड में। 2 साइड करने से क्या है, आपका सीना फैलता है, हृदय स्वस्थ रहता है। इस तरह इससे क्या है, भस्त्रिका प्राणायाम और ताली मुद्रा दोनों हृदय के लिए बहुत अच्छे हैं। इससे आपकी जो श्वास तंत्र या मान लीजिए जो नसें ब्लॉक हैं, जो नसें रुकावट हैं, नर्वस सिस्टम रुकावट है, उसमें मदद मिलती है, सहयोग मिलता है। कहते नहीं, नसें हार्ट की नसें ब्लॉक हो गई हैं, हृदय यानी नसों को रुकावट आ गई है, उसके लिए बहुत सुंदर है और बहुत सरल है। बस ऐसे लीजिए आप, इस तरह। ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं। और ऐसा होगा, दूसरा होगा ऐसे। देखो, पहले 1 मिनट तक यानी भस्त्रिका प्राणायाम करें, उसके बाद 1 मिनट ताली मुद्रा, फिर 1 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करें, 1 मिनट ताली मुद्रा। अब भस्त्रिका प्राणायाम 3 तरह से करना चाहिए। जैसे मान लीजिए बहुत वृद्ध लोग हैं, कमजोर हैं और सर्दी लगती है, ठंडी लगती है, उनके लिए तो बिल्कुल सरल, ऐसे आराम से बैठ जाएं, अंथी पंथी मार कर अपने सुकमन, किसी भी आसन हो, चटाई हो या योगा मैट हो, कोई भी आसन हो, बैठने के लिए कोई आसन हो, आराम से बैठ जाएं, उनको धीरे धीरे ऐसे बस नाक से लेना, नाक से छोड़ना है, बड़ा आराम आराम से। ये आपके पंपिंग है बहुत अच्छी होगी, हार्ट की पंपिंग बहुत सुंदर होगी और बहुत धीरे धीरे। मित्रों, जिनको हाई बीपी है वो और इनको अस्थमा है, वो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें, वो कृपया ऐसे डायरेक्ट ना करें। और जिनको कोई परेशानी नहीं है, स्वस्थ शरीर है, बढ़िया है, तो वो शुरुआत में धीरे धीरे करें, ऐसे आराम से, ऐसे। फिर थोड़ी और बढ़ाएं, ऐसे। और जो मेरे नए युवा हैं, यंग लोग हैं, वो अपने बढ़िया तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, अच्छी स्पीड से, अच्छी तरीके से। इससे आपका पाचन तंत्र भी बढ़िया होता है, हृदय स्वस्थ होता है, फेफड़े मजबूत होती हैं और फेफड़ों में ऑक्सीजन अच्छी मात्रा मिलती है, बहुत ही अच्छा ऑक्सीजन मिलती है। इससे आपका शरीर के जो अंदरूनी अंग हैं स्वस्थ रहते हैं, पाचन तंत्र बढ़िया रहेगा और आपके फेफड़े मजबूत रहेंगे, आपके लीवर, आपकी किडनी स्वस्थ हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये 2 ऐसे एक्सरसाइज योगा प्राणायाम है, व्यायाम है, पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में क्षमता रखते हैं। इसलिए
धीरे धीरे सहज करना चाहिए। पहले हमने आपको बताया भस्त्रिका प्राणायाम 3 तरह का किया जाता है। बिल्कुल पहले स्लो, ऐसे जो बुजुर्ग हैं मेरे, वायोवृद्ध हैं, उनको सर्दी ज़्यादा लगती है, अपने सूर्य भगवान के सामने बैठ के अपने चटाई पर, आसन पर, कोई भी आसन हो, अंथी पंथी मार के बैठ जाएं। धीरे धीरे बस नाक से लेना, नाक से छोड़ना। इससे क्या फेफड़े मजबूत होते हैं अंदर के। ऐसे आराम से, ऐसे। फिर इसको थोड़ा बढ़ा दें, धीरे धीरे करें, 10 से 30 बार। जो वायोवृद्ध है, बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन है, वो अपने धीरे धीरे यहीं 10 से 15 बढ़ाएं, 15 से 20 बढ़ाएं, 20 से 30 बढ़ाएं। ऐसे शुरुआत में मित्रों, पहले योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम धीरे धीरे करना है आपको। अगर मित्रों शुरुआत कर दी है तो आपको बंद नहीं करना है। दुनिया की एक ऐसी चीज है, योगा, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, रनिंग, जो आपने शुरू करी है उसको करना है जीवन भर। तो वो जो मेरे सीनियर सिटीजन है, वो बड़ा आराम आराम से करें, और इससे ऑक्सीजन मिलती है, फेफड़े मजबूत होते हैं, पाचन तंत्र बढ़िया होता है, हृदय स्वस्थ रहता है, और अंदर के अंगों में ऑक्सीजन मिलती है। ये दोनों बहुत बढ़िया है। और आप ताली मुद्रा ऐसे ऐसे देखो, दोनों काम एक ही करते हैं। मान लीजिए आपको सर्दी लगती है, आपके फेफड़े कमजोर हैं, स्वस्थ होंगे, और आपकी जो हार्ट की नसें ब्लॉक हैं वो खुलेंगी धीरे धीरे। बस इस तरह, ऐसे धीरे धीरे। ताली मुद्रा एक ऐसी मुद्रा होती है, इससे आपके एग्रोपंचर पॉइंट दबते हैं चिन्ह में से, तो आपका लीवर अच्छा होता है, किडनी स्वस्थ होती है, पाचन तंत्र बढ़िया होता है, छोटी आंत बड़ी आंत स्वस्थ रहती हैं, हृदय स्वस्थ रहता है, जो हृदय की जो ब्लॉक नसें हैं, रुकावट नसें हैं, वो खुलती हैं। बस आपको शुरुआत में धीरे धीरे करें। ये 2 आसन इतने असरदार हैं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत, और आसान से करिए, बिल्कुल आराम आराम से, और आपको तन मन स्वस्थ रहता है, आपको चिंताएं दूर होंगी, डिप्रेशन दूर होगा, सिर दर्द दूर होगा। ये ताली मुद्रा वो मुद्रा है, बस आप करके देखो ऐसे आराम से। इससे आपको सर्दी नहीं लगेगी, आपका शरीर स्वस्थ होगा, पाचन तंत्र बेहतर होगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे, इससे शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, शरीर के अंदरों को, अंगों को शक्ति, ऊर्जा मिलेगी, और गर्माहट मिलेगी। ये 2 एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा बहुत ही सुंदर मनुष्य के लिए है, इंसान के लिए है, बहुत सरल है। 5 से 10 मिनट करिए, बस स्वस्थ रहिए। शुरुआत कम से कम में करिए, आराम से। ऐसे ये 2 योगा, ताली मुद्रा और भस्त्रिका प्राणायाम बहुत सरल हैं, और शरीर पे बहुत अच्छा असर पड़ता है, और शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ही अच्छी योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज है। कहते हैं योगा यम नियम पालन करें, साधे नर योग, परित साधन से निकट न आवे रोग। मित्रों, थोड़ा थोड़ा समय निकालते हुए योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम नित्य करना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। धीरे धीरे करते रहिए। तो मनुष्य के जीवन में सबसे पहले कहते हैं निरोगी काया, फिर संसार की मोह माया।
मित्रों, जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में है, जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में है, तो वो स्वाधीन है। जिस दिन मित्रों ये स्वास्थ्य दूसरों हाथ चला जाता है तो वो पराधीन हो जाता है। इसलिए मित्रों, थोड़ा समय निकालते हुए योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम जी करिए। और जी हमने जो आपको सरल जी मुद्राएं बताई हैं, वस्त्रा और ताली मुद्रा, ये बहुत ही सरल है और बहुत ही अच्छा शरीर पर असर डालती हैं। ये पॉइंट अपने दबते, साथ साथ में पॉइंट भी दबते हैं और नसें भी खुलती हैं, जो क्या शरीर के अंदर नसें ब्लॉक हो गई हैं। आप करके देखिए, 15 दिन में, 30 दिन में आपको बहुत राहत मिलेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। हाँ जी जरूर मित्रों, जिसका हाई बीपी है और जिसका अस्थमा है, वो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें। कहा जाता है, इंसान का सच्चा साथी स्वास्थ्य होता है। इंसान का सच्चा साथी स्वास्थ्य होता है। और जिस दिन मित्रों ये स्वास्थ्य साथ छोड़ता है तो सारे रिश्ते बोझ बन जाते हैं। इसलिए मित्रों, प्रयास करो, योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज। मेरा चैनल यूट्यूब पर है, योगा टाइम 25। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। जय भीम, नमो बुद्धाय। बाय गुरु जी का खालसा, वाजी फतेह। राम राम जी।